गरीब मटन चावल वाली। वीना एक बहुत ही गरीब औरत थी जो मटन की सब्जी और चावल बेचकर लोगों का दिल जीत रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसके सामने एक रमेश की चाइनीज खाने की दुकान थी जो वीना के मटन के ठेले से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि जब से वीना ने अपना मटन चावल का ठेला लगाया था सारी भीड़ उसी के ठेले पर आने लगी थी। रमेश की चाइनीज दुकान पर कोई नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन विनोद मटन चावल खाने जा रहा था, तभी रमेश उसे कहता है। अरे विनोद भाई, क्या बात हो गई? आजकल मेरी दुकान से खाना ही बंद कर दिया तुमने। क्या हो गया भाई? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? पहले तुम यार रोज मेरी दुकान से चाउमीन मोमोज पता नहीं क्या क्या खाते थे। अब तो एक हफ्ते से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो कहीं। अरे नहीं भाई, तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई है। वो क्या है ना, आजकल हम वीना बहन के यहाँ से मटन चावल खा रहे हैं। माँ कसम, क्या स्वाद बनाती हैं वो, और सिर्फ 50 रुपए का ही दे रही हैं। फास्ट फूड से तो अच्छा ही है ना भाई। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग उस गरीब वीना के वो गंदे से मटन चावल जो वो गंदे मसाले और तेल से बनाती है उसे खा कैसे लेते हो? अरे 50 रुपए का कोई मटन चावल होता है क्या? तुम्हें पक्का वो गंदी खिला रही है। माफ करना रमेश भैया, मैं सब समझ रहा हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हो। वीना बहन तो बहुत साफ सफाई से मटन चावल बनाती है, और उनके मटन चावल में वो स्वाद भी होता है। अरे माना वो गरीब है तो क्या हुआ, अपनी मेहनत से कमाती है। तुम क्यों इनसे इतना चिढ़ते हो भाई? विनोद और रमेश की सारी बातें सुनने के बाद वीना उनके पास जाती है और कहती है। रमेश भाई, अरे सुधर जाओ। रोज रोज सुबह आके मेरे ग्राहकों से चुगली करते हो। इससे अच्छा अपनी दुकान संभाल लेते, अपना काम धंधा देख लेते। दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाया करो, सुबह का समय है। अरे अपना मुंह बंद कर। अब तू गरीब ठेले वाली मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अरे रमेश भैया, इतना गुस्सा? लगता है अभी तक आपकी बोनी नहीं हुई है। अगर ऐसे खड़े होकर मुझसे टाइम पास करोगे तो होगी भी नहीं। अरे तेरे होते हुए मेरी बोनी होगी भी कैसे? जब तक तेरा ये मटन चावल का ठेला मेरी चाइनीज दुकान के आगे रहेगा तब तक मेरी बोनी नहीं होने वाली। अरे, आपको मेरे ठेले से क्या परेशानी है? जब देखो आप इसे हटाने की ही बात करते रहते हो। देखो रमेश भैया, आपके इधर ग्राहक नहीं आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझ गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, मुझसे लड़िए मत। जाइए, मुझे काम करने दीजिए। मेरे ग्राहक आते ही होंगे। मुझे समझ नहीं आता, तुझ गरीब के पास तो ठीक से सामान तक नहीं है मटन चावल बनाने का। ऐसे ही मटन चावल के साथ अचार लगा के दे देती है, और मैं तो कई तरह तरह से चाइनीज फूड बनाता हूँ। इतनी सारी चटनियों का इस्तेमाल करता हूँ, मसाले डालता हूँ, पनीर डालता हूँ, इतना खर्चा करता हूँ, फिर भी इतनी भीड़ नहीं लगती है। ये बात तो आपको लोग ज्यादा बताएंगे कि उनको मेरी मटन चावल क्यों पसंद है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं किसी को जबरदस्ती तो अपने ठेले पर बुलाती नहीं ना। रमेश अपने मन में वीना का ठेला हटाने की ठान लेता है और वहाँ से चला जाता है और अपनी चाइनीज दुकान के पास जाकर अपने कामों में लग जाता है। रमेश और वीना दोनों अपने अपने कामों में लगे होते हैं कि तभी अचानक से गरीब बुजुर्ग उसके ठेले पर आकर बेहोश हो जाता है। वो उसको जगा ही रही होती है, जिसका फायदा उठाकर रमेश उसके मटन चावल में बहुत सारी लाल मिर्च डालकर गायब हो जाता है। तभी उस बुजुर्ग को होश आता है। दादाजी, आप पानी पी लीजिए। आपको देख के लगता है आप बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं हैं। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। मुझे बहुत जोर से प्यास और भूख भी लगी है। कब से पानी और खाना ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। और भूख तो इतनी लगी है, तू सोच भी नहीं सकती। मैंने बहुत दिन से एक निवाला तक नहीं खाया है, इसलिए बेहोश हो गया मैं। कोई बात नहीं, आप ये पानी पी लीजिए और ये मटन चावल खा लीजिए। थोड़ी आपकी भूख शांत हो जाएगी। वीना के कहने पर वो बुजुर्ग आदमी जैसे ही उसका दिया हुआ मटन चावल का पहला निवाला खाता है, उसे तेज मिर्ची का पता चल जाता है। लेकिन वो वीना को कुछ भी जाहिर किए बिना चुपचाप सारे मटन चावल खा जाता है। तभी अचानक मीना को उसके घर से फोन आता है और उसे किसी जरूरी काम से घर जाना होता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी से कहती है, दादाजी, वो छोटा सा काम था आपसे। क्या आप थोड़ी देर मेरे ठेले को देख सकते हो? मेरे घर पे एक जरूरी काम आ गया है।
हाँ बेटा, जरूर जा। तुम अपना काम खत्म करके आ, मैं यहीं बैठा हूँ। धन्यवाद जी, बस अभी आती हूँ मैं। वीना इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी वीना की मिर्ची से भरी मटन की सब्जी में थोड़ा पानी और घी डालकर उसे ठीक कर देता है। थोड़ी देर बाद वीना वापस आती है और अपने कामों में लग जाती है। तभी वहीं दूसरी तरफ रमेश अपने काम से फ्री होकर जैसे ही वीना के ठेले पर नजर डालता है, उसके ठेले पर लोगों की भीड़ देखकर कहता है, अबे ये क्या, अभी भी लोग इसके ठेले पर भीड़ लगाकर खड़े हैं। या तो लोग पागल हो गए हैं या तो मैं, जिन्हें मिर्ची से भरे मटन चावल में भी इतना स्वाद आ रहा है कि उसे खाने के लिए इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं। मुझे लगता है अगर ये वीना सब्जी चावल में जहर भी मिला देगी ना, तब भी लोग खुशी खुशी खा लेंगे। ये सब देखकर रमेश अपने आप में बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी वो बुजुर्ग आदमी मिर्ची का डब्बा लेकर उसके पास आता है और उसे मिर्ची का डब्बा देते हुए हंसकर कहता है, ये ले अपनी मिर्ची का डब्बा, जो तू उस बेचारी लड़की के मटन चावल में मिलाकर वहीं छोड़ आया था, जिस पर तेरी चाइनीज दुकान का नाम भी लिखा था। तभी मैं सब समझ गया और हाँ, मैंने उसके मटन चावल को ठीक कर दिया है। तभी वहाँ लोग खड़े हुए हैं और रोज से ज्यादा भीड़ हो गई है। अरे ओ बुढ़े बाबा, अरे आपको मेरे और उसके बीच में आने की क्या जरूरत है? निकलो यहाँ से, आए बड़े परमात्मा बनने। जा ही रहा हूँ बेटा, लेकिन तू कभी अपनी चाल में कामयाब नहीं होगा। तू जितनी चालें चलेगा, वीना के मटन चावल उतने मशहूर होंगे। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहां से चला जाता है और रमेश भी जाकर अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज दोपहर के समय काम से थककर रमेश अपनी दुकान से निकलकर उसके बगल में पड़ी बेंच पर लेट जाता है। तभी वहां दो चोर आते हैं। उनकी नजर दुकान में रखे पैसों के गल्ले पर जाती है। दुकान में किसी को ना देखकर वो जैसे ही गल्ले को उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, तभी रमेश उठ जाता है। वो चोरों को पकड़ता है, लेकिन चोर उसको मारने लगते हैं। तभी वीना जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे डरकर वो दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं और उसकी आवाज से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। रमेश भाई, आज तो तुम सड़क पे आने से बार बार बच गए। अगर वीना बहन ना होती तो चोर तो तुम्हारा पैसों से भरा गल्ला लेकर फुर्र हो जाते। वीना बहन, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुमसे बहुत नफरत भी की तुम्हारे काम के चलते, लेकिन तुमने फिर भी मेरी इतनी बड़ी मदद करी, मेरी मेहनत की कमाई को बचाया। आज मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। नहीं भाई, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ उसे भूल जाइए और हाँ, काम के वक्त ये सोना छोड़ दीजिए और अपने गले पर लॉक लगा कर रखिए। जितना आप मेरी सब्जी चावल के ठेले पर ध्यान देती हो, अगर उतनी मेहनत और लगन से अपनी दुकान पर ध्यान दोगी तो देखो, दुकान पहले की तरह दोबारा चलने लग जाएगी। हाँ वीना बहन, अब मुझे समझ में आ गया कि लोग तुम्हारे गरीब मटन चावल के ठेले पर भीड़ क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे ठेले पर स्वाद के साथ साथ अपनापन और अच्छा स्वभाव वाला इंसान भी मिलता है। और मैंने आज तक कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं की, बस अपनी दुकान के घमंड में रहा, हमेशा दूसरों को नीचा ही दिखाता रहा। शायद यही कारण है कि मेरी दुकान पे सिर्फ मक्खियां ही आती हैं अब। इस तरह से रमेश अपनी गलती का एहसास करके वीना मटन चावल वाले से अपनी गलती की माफी मांगता है और साथ ही फिर कभी दोबारा उसे ना ही गलत बोलता है, ना ही उसके ठेले को हटाने की कोशिश करता है।